द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ था वो समझौता अब खत्म होने की कगार पर है और इसी बीच नेतन्याहू जो है वो अपने पुराने वाले रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू यहाँ पर हमास के साथ समझौता खत्म होने के बाद एक बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमास का सफाया नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। वहीं हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि अगर जंग शुरू करनी है तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समझ लेना कि ये जब अब जंग शुरू होगी तो इसमें पहले से भी ज्यादा नुकसान तुम्हारा होने वाला है, पहले से भी ज्यादा जहन्नम की दहकती आग तुम्हारे लिए तैयार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच समझौता हुआ, 4 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ, उसके बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत 2 दिनों के लिए और युद्ध विराम को बढ़ा दिया गया, लेकिन अब ये भी खत्म होने वाला है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से एक बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है और लिखा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा जंगबंदी के बाद दोबारा जंग शुरू करने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन कई इजरायली बंधकों को छुड़ाने के बाद जो है फिर से एक बार उसी तेवर में बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और फिर वही बात कह रहे हैं कि हम जंग शुरू करेंगे और जंग शुरू होगी तो इजराइल का कितना नुकसान होगा, इससे पहले कितना नुकसान हो चुका है ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। आगे लिखा है जब तक हम हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। वहीं हमास के प्रवक्ता ने भी नेतन्याहू को धमकी दे दी है कि दोबारा जंग शुरू करके देख लो, तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा जहन्नम की दहकती आग तैयार है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने ऐसा कहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है वो जंग शुरू होने को लेकर इशारा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका लगातार इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो युद्ध खत्म करे, युद्ध विराम लगाए और गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचे, लेकिन इजराइल यहाँ पर किसी की मानने और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब जो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी तमाम खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी का आर्टिकल आपके सामने रख रहे हैं। इस आर्टिकल से जो तमाम अपडेट्स गाजा, इजराइल, हमास युद्ध को लेकर जो कुछ अपडेट्स हैं वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आज खत्म हो रहा है युद्ध विराम, नेतन्याहू ने कहा कि शुरू होगी जंग। तो नेतन्याहू से जब पूछा गया कि हमास के साथ दोबारा से जंग शुरू होगी या फिर युद्ध विराम ऐसे ही लागू रहेगा, तो नेतन्याहू ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि जब तक हम हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम जो है वापस नहीं आएंगे। यानी कि साफ तौर पर इशारा नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है कि जंग एक बार फिर से दोनों के बीच जो है वो शुरू होगी। वही अबू उबैदा भी, हमास के प्रवक्ता भी साफ शब्दों में जो है वो जवाब दे चुके हैं। यहाँ आगे लिखा है इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 6 दिनों से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू था, क्योंकि 4 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ, उसके बाद 2 दिनों के लिए समझौता और बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। हालांकि गुरुवार 30 नवंबर को ये युद्ध विराम खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। यानी कि आज जो है वो ये युद्ध विराम खत्म हो रहा है। दोनों के बीच जो 6 दिन का समझौता था कुल मिलाकर के वो आज खत्म होने वाला है। इन 6 दिनों में बंधक और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की गई। हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ा और इजराइल ने यहाँ पर फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ा। अब कुछ अपडेट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। यहाँ देखिए, पहला अपडेट, इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जारी युद्ध विराम स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे, भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे खत्म हो रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की संभावना भी नजर आ रही है कि युद्ध विराम को 2 से 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। हालांकि एक बीच ये भी संभावना आ रही है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो बयान दे रहे हैं उससे फिर से युद्ध का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। आगे देखिए, युद्ध विराम के छठे और आखिरी दिन यानी बुधवार 29 नवंबर को गाजा से हमास ने 16 और बंधकों को रिहा किया। इसमें 10 इजरायली, 4 थाईलैंड के नागरिक और 2 इजरायली रूसी नागरिक थे। रिहा होने वाले 10 इजरायली लोगों में से 2 अमेरिकी इजरायली नागरिक भी शामिल थे। कतर ने बताया है कि गाजा से बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने अपनी जेलों से 30 फिलिस्तीनियों को रिहा किया, जिसमें 16 तो नाबालिग हैं
और 14 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने अब तक 210 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि हमास ने सिर्फ 97 बंधकों को आजाद किया, यानी कि 97 बंधकों को ही अब तक जो है हमास ने आजाद किया है। और वहीं जो इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, उनमें से 210 फिलिस्तीनी कैदियों को अब तक जो है वो रिहा कर चुका है इजराइल युद्ध विराम खत्म होने के बाद जंग के मूड में नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल बंधकों को लौटाने के इस फेज के खत्म होने के बाद से फिर से लड़ाई में उतरेगा, तो मेरा जवाब है हाँ। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू इस सवाल के जवाब में हाँ कह रहे हैं। इस तरह उन्होंने युद्ध का इशारा किया है, युद्ध की तरफ इशारा किया है। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक गाजा में पुरुष बंधकों को रिहा करने की बात हो रही है। कतर को इस बात की पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए एक बार फिर से समझौता हो सकता है। 6 दिन का समझौता खत्म हो चुका है और कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उम्मीद है कि दोनों के बीच फिर से समझौता हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के लिए भी हामी भर रहे हैं, युद्ध की तरफ भी इशारा दे रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के जरिए जैसे ही गाजा से रिहा किए जाने वाले बंधकों की अगली लिस्ट सौंप दी जाएगी, वैसे ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के आधार पर CNN का कहना है कि युद्ध विराम लागू होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, यानी कि यहां पर जो है युद्ध विराम की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू फिर से जंग शुरू करने की बात कह रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि 20 से 25 दिन, हालांकि दोनों के बीच जो युद्ध है वो 50 दिन तक चला, जमीनी ऑपरेशन वो 20, 22, 25 दिन चला। और उस जमीनी ऑपरेशन में क्या हाल हुआ, जमीनी ऑपरेशन जो इन्होंने किया उसमें ये हमास को खत्म नहीं कर पाए, छू भी नहीं पाए, और उसके बाद इनका जो नुकसान हुआ उसके बाद ही ये घुटनों पर आए और जो है समझौता किया। एक बार फिर से उसी तरह के तेवर जो है वो नेतन्याहू के दिखाई दे रहे हैं। इजराइल का मानना है कि भले ही 97 बंधकों को गाजा से रिहा कर दिया गया है, मगर अभी भी बड़ी संख्या में बंधक वहां मौजूद है। इजरायली डिफेंस के प्रवक्ता डेनियल हगारी के मुताबिक गाजा में अभी भी 159 बंधक मौजूद हैं जिन्हें रिहा करवाना है, क्योंकि अभी 97 ही बंधक जो हैं वो छोड़े गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध विराम पर जोर दे रहा है ताकि गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचे। एंटनी ब्लिंकन ऐसे समय पर इजराइल गए हैं जब युद्ध विराम खत्म होने वाला है। ब्लिंकन ने कहा है कि उनका फोकस गाजा में युद्ध को रुकवाना होने वाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचाई जाए और बंदूकों की रिहाई करवाई जाए। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका इजराइल पर युद्ध विराम करने के लिए दबाव बना रहा है, इसलिए ही ब्लिंकन को इजराइल भेजा गया है। जल्द ही निजी कमरों में युद्ध विराम के लिए बातचीत हो रही है, जो वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच अब युद्ध विराम जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी अवधि खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ अब गाजा में इजराइल क्या करेगा, हमास के लड़ाके इजराइल के साथ क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो है अभी तक देखने लायक बना हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि समझौता हो सकता है, बातचीत हो रही है। कतर कह रहा है कि हमें उम्मीद है कि दोनों के बीच एक बार फिर से 2 से 4 दिन के लिए समझौता होगा, समझौता होने की संभावना है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो जब तक हमास को छोड़ेंगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे, फिर से जो है हमले करेंगे, जंग शुरू करेंगे। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।